वेलकम स्टूडेंट्स। ये फ्राइडे का जो लेक्चर है फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। उसमें कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम आ गई थी और काफ़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। अगेन हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो हम यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे एफसीसी की। वैसे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। तो हमको इसको ही निकालना है। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम किस टाइप से है। इसमें देखो हमने सिंपल वाले का तो निकाल दिया था और अभी एफसीसी है इसका 74% निकालने में। तो इसका जो डायग्राम है वो ये है। यहाँ बुक में एचसीपी लिखा है और सीसीपी भी लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम अभी छोड़ते हैं। हम यहाँ पे किसका करेंगे, एफसी का करेंगे। फिर ये इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा कि सीसीपी और एचसीपी क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम एफसीसी का निकालेंगे। एफसीसी में जो एटम्स हैं वो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। तो हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब ये है इसका डायग्राम। इसके डायग्राम में देखो पहला एटम उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हो गया पहला वाला एटम, ठीक है। दूसरा एटम ये हो गया, तीसरा एटम ये हो गया। अब ये जो बी है ये फेस पे है। आप देखो जैसे एक एटम, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो ये वाला फेस पे एकदम, ये कॉर्नर्स पे है। तो ये दो कॉर्नर वाले, ये फेस वाला फिर कॉर्नर वाला। तो इसका रेडियस हो गया आर। यहाँ से यहाँ तक भी आर और यहाँ से यहाँ तक भी आर हो जाएगा। तो ए सी का वैल्यू कितना है, तो ये आर 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 एंड आर। तो ए सी कितना है, ए सी आया हमारे पास 4R, ठीक है। यहाँ बुक में ए सी को उन्होंने बी का है, ये आप देखो ए सी को उन्होंने बी का है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए सी स्क्वायर, अब आप ए बी सी ट्राइंगल देखो ये है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बुक में भी आप ये डायग्राम देख सकते हो। और जो एज लेंथ है उसको मैंने ए लिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ए। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, इसको बी माना है। बी कितना है, 4R, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए सी को हमने बी माना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो बी कितना हो गया, बी अंडर रूट 2A। लेकिन बी कितना है, 4R भी है। तो 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 2A, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए का वैल्यू आ गया, ए हो जाएगा 4R अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि 2 अंडर रूट 2R, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम हमेशा ए का वैल्यू निकालेंगे जब भी पैकिंग एफिशिएंसी की हम बात करेंगे। ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर,
व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ ईच एटम। आर इज द रेडियस ऑफ ईच एटम। और अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर्स इनटू इन यूनिट सेल। मैं इसको मिटा रहा हूँ। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखिए स्फेयर तो गोल है और यूनिट सेल कैसा है? क्यूब है। ठीक है, तो दोनों का जो वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल ही अलग होगा। अब एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्फेयर का वॉल्यूम, जो स्फेयर का रेडियस आर है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई, और क्यूब का वॉल्यूम, अगर जो क्यूब की साइड ए है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। तो यहाँ पे जो ए है उसका वैल्यू हम रखेंगे, ए का वैल्यू है 2/√2r। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2/√2 आर का होल क्यूब। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू रखेंगे, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, वी विल गेट 74%। सो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी जो बीसीसी है हमारे पास। तो बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो नेक्स्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। ये भी आसान है। देखो, हमें सबसे पहले ए और आर में रिलेशन फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए ए क्या है। जो हमारे पास क्यूब है, उस क्यूब का एज लेंथ ए है, और उस क्यूब में जो स्फेयर है, उस स्फेयर का रेडियस आर है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इनके बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है, और फिर जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसमें हमको उसको फिट करना है। ठीक है, तो अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं बीसीसी में। तो यहाँ पे जो फिगर है, इसका फिगर मैं आपको बुक्स में दिखाता हूँ। थोड़ा होल्ड करना, बुक खुलने में टाइम लग रहा है। चलो, बुक नहीं खुल रही है अभी, मैं आपको इसी में करा देता हूँ, बोर्ड में। बुक में आप अपनी बुक में देख लेना। तो हमारे पास ये एक डायग्राम है, ये फिगर है, और
इसके सेंटर में होता है एटम, ये एटम इसके सेंटर में है, मतलब कोई कमरा है, कमरे के बीचों बीच है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। एक एटम देखो यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, और एक एटम यहाँ है, तो इसमें 3 एटम है, और ये कुछ इस टाइप से जा रहे हैं, इस पॉइंट से, और ये अंदर वाले पॉइंट तक जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास एफ। ठीक है, तो अब हम इसका जो ए एफ है, ए एफ वाली लाइन में इसका रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2r, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा r। बुक में आप देख सकते हो इसका डायग्राम। तो ए एफ हो गया हमारे पास, सबसे पहले ए एफ हो गया 4r। अब यहाँ पे इस लाइन को जोड़ते हैं, ये हो गया d, इसको ले लिया मैंने b, ये a है और ये भी a है। तो ई एफ a हो गया और डी एफ भी a हो गया, सॉरी ई डी भी a हो गया, ई एफ भी a हो गया, और डी एफ हो गया b मेरे पास। और ए एफ कितना है, ए एफ है 4r। यहाँ पे लिख देते हैं ई एफ इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू a, डी एफ इज इक्वल टू b। ये हो गया हमारे पास। तो इन सारी चीज़ों को मैं किनारे रख देता हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ सॉल्व करते हैं कुछ चीज़ें। इसका इन ट्राइंगल ई एफ डी ट्राइंगल पे हम देखेंगे ये ट्राइंगल, आप देखो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है हमें 90 डिग्री कहाँ पे है। तो ये 90 डिग्री है, दिस इज द 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी आ गया हमारे पास √2a। अब एक और ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल ए एफ डी। अब ए एफ डी कौन सा है, ये ब्लू वाला जो है ये हो गया ए एफ डी, ठीक है। अब इस पे भी 90 डिग्री आइडेंटिफाई करते हैं, ये हो गया 90 डिग्री। तो हमने क्या लिया था, हमारे पास आया था ए एफ इजिकल टू 4r आया था। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऐसा करते हैं, इसको ए एफ ही ले लेते हैं पहले। तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। तो ए डी हमारे पास हो जाएगा, ए डी कितना है, ए डी है ए, तो ए स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। अब डी एफ आपको पता है कितना है, डी एफ है हमारे पास बी, तो बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा कितना 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए एफ कितना आ गया, ए एफ आ गया 3a स्क्वायर। लेकिन ए एफ का वैल्यू कितना है, ये ए एफ स्क्वायर है, तो ए एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एफ का वैल्यू हो जाएगा √3a। लेकिन ए एफ जो है हमारे पास वो कितना 4r है, तो r का वैल्यू कितना आया, हमें यही तो रिलेशन निकालना है ए और r में।
तो यहाँ पे आर और ए के बीच रिलेशन है 4/3 आर। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ए और आर के बीच एक रिलेशन आ गया हमारे। अब हम सीधे जो फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का उस पर रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ठीक है बच्चों। कल का जो वीडियो आएगा आपके पास, जो अगला वीडियो आएगा वो भी मैंने पहले का रिकॉर्ड किया हुआ है। उसमें वॉइस, जैसे मैंने बताया आपको, वॉइस का कुछ इशू आया था तो धीरे धीरे वो ठीक हुआ है। तो कल के उसमें भी वॉइस है, लेकिन वॉइस थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, मतलब अब सुनाए तो आपको पूरा देगा, लेकिन आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है उसमें, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको पूरा। बाकी उसके बाद से जो वीडियो है वो मैं अब रिकॉर्ड करूँगा, तो आपको आवाज़ ऐसी सुनाई देगी जैसे अभी सुनाई दे रही है। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं इसका। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब 2 स्फेयर होते हैं ना बीसीसी में, तो एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 इंटू 100 भी करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। लेकिन ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए का वैल्यू है 4r/√3। तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4r/√3 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास 68%। तो ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी में। और जो अगला टॉपिक है उसमें हम डेंसिटी वगैरह फाइंड करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत अगर जो हुई आपको समझने में तो आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, या फ़ोन कर देना, तो फिर वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं फिर हम, ठीक है।